अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो बेटा आज जो है वो फिज़िक्स का पेपर 2 है जो कि इवनिंग में हुआ था कल। तो आज हमने इसको सॉल्व करना है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अगर आपको लेक्चर्स का फ़ायदा होता है तो काइंडली इसको शेयर कर दिया करें ताकि हमारा भी फ़ायदा हो और हम आपका भी फ़ायदा करते रहें। तो बेटा MCQ नंबर 1 है, एक्यूरेसी रेफर्स टू एक्यूरेसी। ये अभी मैंने रिसेंटली लेक्चर लिया है एक्यूरेसी और अनसर्टेनिटी पे। तो एक्यूरेसी आप देखेंगे कि वो रिजल्ट्स होते हैं जो एक्चुअल रिजल्ट के बहुत ज़्यादा क्लोज हो, मतलब ट्रू वैल्यू के बहुत ज़्यादा क्लोज हो। तो इसका ऑप्शन जो बनेगा वो बनेगा चार्ली। नेक्स्ट MCQ नंबर 2 है, टू प्रोजेक्टाइल्स आर लॉन्च्ड with the same speed at an angle of 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली देयर रेंजेस विल बी। बेटा ये 30 और 60 डिग्री क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। याद आया आपको कि ऐसे दो एंगल जिनको सम करने से अगर आपका आंसर जो है वो 90 डिग्री के इक्वल आ जाता है तो ये दे आ रहा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे रेंज क्या होती है? इक्वल होती है। तो यहाँ पे रेंज ही पूछी हुई है तो अल्फा इज द राइट ऑप्शन। सेंटीपिटल फोर्स एफ सी इन टर्म ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी पे आपने सेंटीपिटल फोर्स का फार्मूला पढ़ा है, mv² डिवाइडेड बाय आर। और v का फार्मूला एक होता है आर ओमेगा। तो आप यहाँ पे v की जगह आर ओमेगा पुट कर दें, एम आर ओमेगा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। सिंप्लीफाई करें, एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। ये आर और आर स्क्वायर की वैल्यू से कैंसिल हो गया तो सेंटीपिटल फोर्स का फार्मूला बन जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है? एम आर ओमेगा स्क्वायर, बीटा इज द राइट ऑप्शन। इफ वर्क डन ऑन अ बॉडी इज जीरो, ठीक है, वर्क डन जीरो है, देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी विल बी जीरो। चार्ली इज द राइट ऑप्शन। If a wire remains permanently elongated by 2 millimeter of the removal of a force, the deformation is, बेटा वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन यानी कि परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगी ना। आफ्टर रिमूवल ऑफ फोर्स अगर ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आता तो इसका मतलब है उसमें परमानेंट चेंज आ गया। और इसका मतलब है वो मटेरियल कहाँ पे स्टे करेगा? वो प्लास्टिक रीजन में स्टे करेगा। तो ये बीटा इज द राइट ऑप्शन इसका। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एजम्पशन फॉर आइडियल फ्लूइड? आइडियल फ्लूइड की कौन कौन सी एजम्पशन थी? पहले तो नॉन विस्कस विस्कोसिटी जो है वो इसकी जीरो होनी चाहिए, ठीक है। अल्फा इज द राइट ऑप्शन। बीटा गलत है, फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए फ्लूइड। फिर इरोटेशनल फ्लूइड होना चाहिए, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन इज हाई, ये भी गलत है। और टेम्परेचर चेंजेस रैपिडली, ये भी गलत है। तो राइट ऑप्शन क्या है? अल्फा। द कार्नट साइकिल इज कम्प्लीटली, बेटा रिवर्सिबल होता है। अगर आप ये टॉपिक देखें, चार प्रोसेस होते हैं तो कार्नट साइकिल जो है ना वो कम्प्लीटली रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। कौन कौन से प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं? एडियाबैटिक होता है और आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट MCQs नंबर 8 है, इफ अ prong of a tuning fork is loaded with a wax then frequency of sound will डिक्रीज करेगी बेटा। चार्ली। वी कैन हेयर साउंड अराउंड अ कॉर्नर बिकॉज ऑफ डायफ्रेक्शन, क्योंकि साउंड वेव जो है वो स्प्रेड हो जाती है, एजेस से टकराने के बाद फैल जाती है। तो डायफ्रेक्शन का फिनोमेना होता है। द ब्रिस्टल एंगल द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर 90 डिग्री। चार्ली इज द राइट ऑप्शन। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है बेटा? स्केलर क्वांटिटी है, अल्फा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, किधर गया? डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। When the conductor of a length L is held perpendicular, keyword है जी, perpendicular to the applied magnetic field, then a magnetic force experienced by the conductor is, force का फार्मूला बनता है ILB साइन थीटा। परपेंडिकुलर है तो थीटा 90 डिग्री के इक्वल आ जाएगा, तो फोर्स विल बी मैक्सिमम, मींस बीटा इज द राइट ऑप्शन। द एसआई यूनिट फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मेजोरिटी स्टूडेंट्स क्या समझ रहे होंगे? ये फाई है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी डेंसिटी लगाने से ये क्या बन जाएगा? ये बी बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। बी के नाम है बेटा ये, किसको मैग्नेटिक फील्ड बी कहते हैं। फिर इसको मैग्नेटिक इंडक्शन बी बोलते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन। फिर इसको आप मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी कह सकते हैं। फिर मैग्नेटिक इंटेंसिटी, फिर फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कह लें। तो इसको जस्टिफाई किया हुआ है फाई का फार्मूला जो है, फ्लक्स का फार्मूला बी ए। यहाँ से बी को आप सब्जेक्ट बनाएं तो फाई डिवाइडेड बाय ए, फ्लक्स का यूनिट क्या होता है? वेबर।
और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर किधर गया? डेल्टा, डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डील्स विथ इनर्शियल, इनर्शियल फ्रेम कौन सा है? यह है नॉन एक्सेलरेटेड। ठीक है, नॉन एक्सेलरेटेड, जिसमें एक्सेलरेशन जो है वो जीरो होगा, तो अल्फा इज द राइट ऑप्शन है। Gamma rays are not deflected by electric field because they have no charge. Gamma rays पे कोई चार्ज नहीं होता। Which of the flowing particle is a lepton? Leptons वो particles होंगे which do not experience a strong nuclear force. Means न्यूक्लियस से बाहर होंगे। न्यूक्लियस से बाहर कौन होता है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जी। इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो leptons है। तो एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल, और बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी इसको शेयर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखें, और आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।